ममन खान को भी यहाँ से चेताना चाहते हैं कि ममन खान भी हमारे क्षेत्र में आकर के दिखाए, उसकी भी हम प्याज काट कर दिखाएंगे। भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, श्री राम, श्री राम, उसको जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। आप ममन खान का जिक्र कर रहे थे, उनको लेकर आपने भी कहा कि जो हसर उन्होंने वहां किया है वो अगर यहाँ आ जाए तो उनका भी हाल कटौती की जनता करेगी। देखो, जो हरियाणा के अंदर ये दुर्भाग्यपूर्ण और भयावह स्थिति बनी, इसका कारण सिर्फ और सिर्फ ममन खान है। पिछले विधानसभा सत्र के अंदर उन्होंने विधानसभा में भी कहा था कि अगर हिंदू मेवात के अंदर आएगा तो उसकी प्याज काट दी जाएगी, हम ममन खान को भी दी जाएगी। हम ममन खान को भी यहाँ से चेताना चाहते हैं कि ममन खान भी हमारे क्षेत्र में आकर के दिखाए, उसकी भी हम प्याज काट कर दिखाएंगे। लोग शामिल हुए जो हर साल की भांति ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा होती है, सामाजिक संगठन तमाम हिंदू श्रद्धालु वहां पर जाते हैं। हर साल की भांति इस साल भी 31 तारीख को सोमवार के दिन वहां पर जलाभिषेक करने गए थे। वहां पर जो दूसरे समुदाय मुस्लिम समुदाय के लोगों ने निहत्थे लोगों पर, श्रद्धालुओं पर जो प्रचंड तरीके से प्रहार किए हैं, जो गोलियां बरसाई हैं, जो गोले दागे हैं, जो पहाड़ से गोलियां चलाई है, उसके विरोध के विषय में पटौदी क्षेत्र की जनता ने आज स्वतः ही संज्ञान लेकर के सारी मार्केट को बंद किया गया और सारे समाज के लोग सम्मिलित होकर के यहाँ राज्यपाल महोदय, राष्ट्रपति महोदय और मुख्यमंत्री महोदय के नाम पे ज्ञापन दिया गया है ताकि उन जिहादियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सके, जो उन्होंने हिंदुओं के ऊपर इतना जघन्य अपराध किया है। महिलाओं को नहीं बख्शा, बच्चों को नहीं बख्शा, बुजुर्गों को नहीं बख्शा, यहाँ तक कि जो उनकी मानसिकता रही है कि गला भी रेता गया है। एक हमारा साथी अभिषेक है, उसको पहले मारा गया और मारने के बाद उसका गला रेता गया। ये मानसिकता कहाँ से आ गई? उनके 10 साल के बच्चे पशुओं को काटना शुरू करते हैं, उनकी मानसिकता वही है। उनकी मानसिकता में मनुष्य की कोई वैल्यू है ही नहीं। जैसे पशु काटते हैं वैसे उसकी गर्दन को रेता गया। उसी विषय को लेकर के आज सारे पटौदी क्षेत्र में रोष है और उसी को लेकर के आज लोग इकट्ठे हुए हैं और ये संदेश देना चाहते हैं कि पटौदी में इस प्रकार की कोई घटना ना घटे, भविष्य में ऐसा कोई बात ना हो और मेवात के लोग भी ये बात के लिए सोच ले कि आगे से ऐसे कोई आंख उठाकर भी हिंदू तरफ देखा तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन मेरे साथी जो थे वो वहाँ प्रत्यक्षदर्शी जिन्होंने आकर के यहाँ बताया, मास्टर लवकेश जी थे, हमारे अपने राजेंद्र यादव जी थे, जो और भी पटौदी के काफी लोग वहाँ गए हुए थे। एक सवाल मेरा यह है कि क्या ये ज्ञापन है या अल्टीमेटम है प्रशासन को? देखिए, ये दोनों चीज है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, ये ज्ञापन भी है और अल्टीमेटम भी है कि यदि अब भी यहाँ कंट्रोल नहीं किया गया तो हम जो शांति बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं, भाईचारा कायम रखने की कोशिश कर रहे हैं, शायद हो सकता है उसमें खटास आ जाए। लेकिन प्रशासन अगर यहाँ थोड़ा सा सहयोग देगा, आज मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हम लोग तो आज इकट्ठा होकर के आज आए हैं, यहाँ दूसरे समुदाय के लोग मस्जिदों में रात को 250, 300 लोग इकट्ठे हो रहे। कहाँ गई यहाँ की CID, कहाँ गई यहाँ की पुलिस? कोई नहीं पता करता। नूरी मस्जिद में जाकर के हर रोज 3 दिन से हर रोज वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं लोग। इसका क्या कारण है, क्या मतलब है, हम किसका क्या मतलब समझे? तो क्या इसकी मांग की गई है कि अगर वे लोग इकट्ठा होते हैं तो आप लोग उस पर कार्रवाई करोगे? प्रशासन कार्रवाई नहीं की तो पहले हम प्रशासन को इत्तला देंगे। पहले प्रशासन को इत्तला देंगे कि वहाँ इस तरह से कार्रवाई हो रही है। यदि प्रशासन नहीं जागा तो हो सकता है कि हमें अपना अधिकार, जो हमें अधिकार मिले हुए हैं, कानूनी अधिकार मिले हैं, हम उनका अपना प्रयोग कर सकें। हमने ये डिमांड करी, सबसे पहले तो हमारे साथ जो कांड हुआ ना, वो इक्वल टू जलियांवाला बाग, इस प्रकार की हरकत हमारे साथ की गई। जिस प्रकार जलियांवाला बाग में अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के लोगों को एक कुएं में बंद करके मारने का संघर्ष किया था, वो काम हमारे साथ हुआ। मैं वहां था। मैं ADG ममता जी का और आलोक मित्तल जी का और बिज जी का धन्यवाद करूंगा जो उन्होंने हमारी बात सुनी। हम उनको बार बार फोन करते रहे। 6:30 बजे के आसपास हमारे पास प्रशासन पहुंचा और प्रशासन हमारे सामने ये कह रहा है कि मुझे डंडे वाले नहीं चाहिए, मुझे असला चाहिए, असला। तो आप सोचिए हमारी कंडीशन क्या थी। मैं इस हिंदू समाज से ये कहना चाहता हूँ, भाई कब जागोगे? हमने किसी के विरोध में नहीं गए थे। हम खाली अपने मंदिर में, जो एक महाभारत में दिखाया गया कि यहाँ शिलान्यास किया हुआ है कृष्ण जी के द्वारा, हम उस मंदिर में गए थे, जल अभिषेक करने गए थे। हम किसी के विरोध में नहीं गए थे। लेकिन मुसलमान भाइयों ने जो हरकत करी, ये निंदनीय और समाज के लिए अच्छी नहीं है।
जो लोग समाज का उदाहरण देते हैं मुस्लिम हिंदू भाई भाई, ये भाई भाई के काम नहीं अब है, पटौदी- ये विरोधियों के काम है। पटौदी मुस्लिम बाहुल्य है, यहाँ तरह तरह के लोग कह रहे हैं कि मस्जिदों में लोग इकट्ठा रहे हैं, ऐसे जगहों पे हैं, उनको लेकर क्या कुछ आपका संगठन आप लोग कर रहे हो? हम प्रयास कर रहे हैं सारे संगठनों को इकट्ठा करके और इसमें बातचीत करके तब आपको निर्णय बताएंगे हम क्या कार्य करेंगे। कहा जा रहा है कि अजान नहीं होने देंगे मंदिरों में, मस्जिदों में इकट्ठा जब तक हमारे इकट्ठा होकर कोई डिसीजन नहीं होगा मैं नहीं कह सकता। किया है और क्या कुछ किया, क्या ज्ञापन के माध्यम से क्या कुछ सूचित किया आप? आज ज्ञापन दिया गया है 31/7/2023 को जो मेवात में हुआ था इंसिडेंस, उसके लिए ज्ञापन दिया गया है, जो कि राष्ट्रपति महोदय जी और गवर्नर साहब को और सीएम साहब के नाम है, जिसको कि हम आगे भिजवाते हैं और इनकी जो भी मांगे क्या आगे कुछ भिजवाते डिमांड है इनकी? हैं। वो इसके अंदर लिखा है, वो मेन जो बात है उसके अंदर अभी है। सिचुएशन की बात करें तो पटौदी के क्या हालात हैं? एकदम नियंत्रण में, किसी तरह की कोई चिंता की जरूरत नहीं है, सभी हमारे यहाँ शांति प्रिय है और किसी तरह की कोई क्या चिंता की यहाँ भी 144 इम्पोज है? 144 तो पूरे जिले में इम्पोज है। उसके बावजूद ये ज्ञापन है, कोई नहीं इसमें। अच्छा, इंटरनेट की क्या स्थिति है, क्या छुट-पुट ऐसी घटनाएं आ रही हैं, उसको लेकर क्या कुछ तैयारी है अपनी? क्या कुछ इंटरनेट कर रहे का जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, ये हमारे सब डिवीजन के स्तर का नहीं है, यदि जो भी उसमें कनेक्टिविटी है हैं? वो मुस्लिम बाहुल्य है इलाका, उसको एहतियात के तौर पर क्या कुछ पेट्रोलिंग या क्या कुछ ड्यूटियां लगाई गई हैं आप लोगों के द्वारा, किस तरह से कर रहे हैं? सारा लॉ एंड ऑर्डर पूरा मेंटेन है, किसी तरह की कोई चिंता की जरूरत नहीं है और सब शांति प्रिय हमारे यहाँ चल रहा है। प्रॉपर फोर्स है, पूरा जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन सब तैयार है और सर- किसी तरह की कोई चिंता नहीं। जी सर, किस तरह से व्यवस्थाएं आपने की, चूंकि काफी संख्या में लोग थे और कहीं ना कहीं रात भी ऐसी कोई घटना सामने आई है क्या, कि छुटपुट ऐसी घटना? नहीं, ऐसा है, देखो पहली बात है, जो पटौदी की जो पब्लिक है, जनता, इसका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। इन्होंने खुद यहाँ पीसफुल बनाया हुआ है, इसमें हमारा भी सहयोग है, लेकिन इनका बहुत ज़्यादा सहयोग है। उसके बाद हमने ड्यूटी जो रूटीन लगाई हुई, जो हमारे 100 पॉइंट हैं उन पर हमने 24 ड्यूटी लगाई हुई है और हमारी कंटिन्यू पेट्रोलिंग भी है। हमारा अपनी तरफ से पूरा प्रयास है कि भी शांतिपूर्ण करें और मेरी उम्मीद भी है आप पटौदी में पूर्ण शांतिपूर्ण करें। रात को एक छोटी घटना घटी है, उसके हम संज्ञान ले रहे हैं और एफआईआर दर्ज करके जो भी इसमें एक्यूज है उनको हम पकड़ के सजा दिलाएंगे। किसी को खिलाफ भी कोई भी अगर कानून को अपने हाथ में लेगा हम बख्शेंगे नहीं, इसमें कोई भी हो। अपील भी लगातार जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, आपके ऊपर भी जिम्मेदारी है इस इलाके की, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? हाँ, अपील के बारे में मैंने बता दिया ना, भी सभी जनता से मेरा अनुरोध है, पहले ही मैं कह चुका हूँ, दोबारा फिर कहता हूँ, इसमें हम सहयोग है, लेकिन मेन जो है सहयोग पब्लिक का ज्यादा है। इसमें अपने इलाके को शांत रखना, इनका अपना इलाका और शांत रखना चाहिए। इन्होंने अब तक भी यहाँ पटौदी में शांति रही है और आगे भी मेरा मान है शांति रखेंगे। आज बाजार बंद है? हाँ, बाजार आज इन्होंने अपनी तरफ से बंद किया, हमारी तरफ से प्रशासन की तरफ से कोई अपनी मर्जी से कोई बंद करो, प्रेशर किसी पे नहीं है, कोई प्रेशर करेगा तो हम उसमें एक्शन। अब तक कितने एफआईआर दर्ज किए गए हैं इस घटनाओं को लेकर? नहीं, हमारे यहाँ पे तो एक एफआईआर अब तक यहाँ पे दर्ज हुई है। ऐसी लोग कुछ नहीं है, घटना की नहीं प्रवासी पलायन कर रहे हैं सबसे ज्यादा यहाँ ऐसी घटनाओं को नहीं, देखकर बिल्कुल नहीं, उनको आपके रोकने ज्ञान के हो, लिए- हमारे में ऐसा कोई प्लान का कोई ऐसा नहीं और नहीं प्लान ये करने वाले, क्योंकि यहाँ की जो पब्लिक है, मेन जो हमारे लोकल आदमी, वे जो पुराने हमारे मोहम्मदन भाई हैं, उनको सहयोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं कुछ भाईचारा है। धन्यवाद, थैंक यू।